जिले के म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम देवपुर में एक 27 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान करिश्मा धाकड़ पत्नी अनिल धाकड़ निवासी रत्नापुर के रूप में हुई है, जिसकी रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि करिश्मा को उसके पति और सास ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार ये घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है, लेकिन ससुराल वालों ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं ले जाकर अगले दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं करिश्मा के मायके वालों के पहुंचते ही ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। मृतका के भाई निहाल सिंह ने बताया कि करिश्मा की शादी 3 साल पहले देवपुर निवासी अनिल धाकड़ से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति और सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। निहाल सिंह ने यह भी बताया कि करिश्मा का 2 वर्षीय बेटा है, जो अब मां की ममता से वंचित हो गया है। मृतका की मां ने बताया कि 2 दिन पहले ही करिश्मा से उसकी बात हुई थी, जिसमें वह रोते हुए दहेज को लेकर चल रही प्रताड़ना का जिक्र कर रही थी। महिला का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम था बेटी का? करसवाया था। क्या हुआ इनका साथ? लड़का है 2 साल का। क्या हुआ इनके साथ, क्या हुआ था? दवाई पिया दही घर के यही लड़के और फोन है तो को ये चला नहीं बा पीती तो बता आती फोन नहीं पी तुरंत भैया फोन लगा दी बा पीती तो जिसने फोन किया चला बड़ा फोन है तो बापे पे आके हाँ तो मारी बात दोपहर मारी 12 बजे दमाद ने साथ ने आपकी का बात कब हुई थी इनसे, आपकी लड़की से? कौन सी करिश्मा संध्या की बात भाई थी ना? हाँ संध्या की भाई थी तो रू रही थी लड़ाई मड़ाई। क्या क्या बोली थी आपसे लास्ट में? बोली थी मम्मी मैं तुझ बात करना चाहती बेटा का कह रही मोड़ा रू लगा मम्मा बन सारे लगा अंगू कहीं सवेरे और रू रही और मम्मा सवेरे लगा अंगू मोड़ा हल्ला कर रहा और रू रहा है नहीं करी यही से कही थी मम्मा मुझ लड़ रहे हैं और रू लगी नहीं करी बात। किस बात को लेकर लड़ रहे थे बताया नहीं आपको? दहेज के लाने वाले नहीं था मैंने दे मुँह का नहीं है तो तू पर तेरा मारी हाँ 3 साल के मार ही रहा है भाई। एक बार घर में धान के मारी सास ने जुटा दी, एक बार पत्थरन से मारी तेरे बाप ने कह दे बाप ना है तो कह दे दी थी मेरे रड़ी। पिताजी नहीं थे उनके? पति नहीं है मेरे 8 साल से नहीं है आगे चले गए। बालक मोड़ा है तो कह दिए तो मेरे घर में ना है तो 3 साल के मार रहे हैं दहेज के बाद चले। फिर कल क्या हुआ? दवाई पियाई बन किसने? दमाद ने और सास ने पिया के वो बड़ी वीर लाए हैं घर ही मार दई। मैं मेरी रू रही सुई है सुप मैं भाई अस्पताल में मोड़ा मेरे के अपन भाई चले ऊपर अस्पताल हम कुदरती आ गए तो कहीं जहाँ पता लग गया मोड़ी अस्पताल। दवाई कब पिलाई? कल संजय मन जाके पिया दई। क्या नाम है पति के उनकी का? कल सुबह पिवाई 9 बजे की पी जन हमसे कही नहीं है 2 बजे कही। शादी कब हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले 3 साल के मार रहे हैं भाई आने के बकर के मैं तो ही बेटा छोटो लड़का है 2 साल का लड़का है जाके इतने लड़का है हम राख रंगे बट्टी जेठानी का लड़का नहीं है सगोर के मोड़ी मार देंगे ये पहली बार सास ने जाके दे जाए घर में बैठ दो तड़प तड़प के मर जाए मोड़ा बाहर अपनी मुझे मोड़ा जाए मार दो। मोड़ी ने सुन ली तो वो फोन लगा मम्मी ऐसी कह रहा है बेटा तू भागिया अब मम्मी नहीं ध्यान दे रहा है। दमाद कह रहा वही मर गई थी मोड़ी को फिर भैया को पता नहीं चला दंगो में परवार मरवा दंगो या तो आदमी है जी। क्या नाम है आपका? नयाल। कौन है आपकी ये सिस्टर? क्या नाम है इनका? करिश्मा। क्या हुआ इनके साथ? जो इनकी शादी हुई थी 3 साल पहले तो सास ससुर और वो दामाद तीनों जन टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। दहेज मांगते हैं तो मोड़ी हमसे कह दिएगा तो उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप को मरवा देंगे भैया को मरवा देंगे पैसे देकर। तो मोड़ी हमसे कह दी नहीं। वो कल उसने बहुत तेज रात में मारा और फिर सुबह बेल्टों से मारा और मोड़ी का मोबाइल छुड़का कर लिया वो हमें फोन भी लगा दी तो वो जबरदस्ती पटक के दवाई पिवाई है। किस बात को लेकर विवाद होता रहता था? दहेज। कितनी मांग कर रहे थे दहेज की? 4-5 लाख रुपए मांग रहा था। किसके साथ शादी हुई थी? अनिल धाकड़ देवपुर में। हाँ। तो ये घटना कब हुई है?
ये घटना आज सुबह ही मरी खत्म हुई है, कल दवाई पी थी।